मसला ये नहीं है, मैं इसको देखिए, मैंने शुरू में जो इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांधी जिसमें मैंने बात की कि भाई ये इंडिया के दो लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने बीजीटी बचानी हाँ है, जी, नो डाउट। आपने हाँ डब्ल्यूटीसी के जी, लिए अपनी होप अलाइव रखनी है, तो आपको इसके लिए मेजर डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि जी रोहित शर्मा रिटायर, भाई वो जब इंडिया में जो टेस्ट मैच आए तो वहां पर आप उन्हें खिलाकर जो है आप फेयरवेल दें, हाँ जी, बिल्कुल नो दें। डाउट, वो भी हो लेकिन सकता है। यहाँ पर जो है ना, इस वक्त मेरा ख्याल है थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे, और रोहित शर्मा को मेरा ख्याल है खुद भी आगे आके ये बात कह देनी चाहिए कि मैं अपने आप को जो है ना इस टेस्ट मैच से जो है ना दूर रखता हूँ, मैं जो है रेस्ट पे जाता हाँ हूँ, जी, या जो भी आप उनको यानी कि फेस सेविंग के तौर पर आप कह दें कि जी उनकी इंजरी हो गई है, जो भी कुछ है, लेकिन आप इस देखेंगे। टेस्ट से उनको दूर रखें तो उनके लिए भी बेहतर है। देखिए वो दूर रहेंगे, ठीक है, बुमराह कैप्टनसी हाँ करें, जी, इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाए, ये हार ये जो भी हो ठीक जाए। है, नहीं ज्यादा चांस है इंडिया जीत जाएगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि आप देखें कि पहले टेस्ट मैच की इंडिया और अगले 3 टेस्ट मैच की इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। पहले टेस्ट मैच में इंडिया अग्रेसिव अप्रोच के साथ आया, अटैकिंग क्रिकेट खेली, पैट कमिंस से ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट उन्होंने खेली। दूसरे टेस्ट मैच में, तीसरे में, चौथे में आप देखें तीनों में डिफेंसिव इंडिया अप्रोच। डिफेंसिव अप्रोच से गया, वो मजीद अटैकिंग अप्रोच हाँ के जी, साथ आए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा क्योंकि इतने ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं कि उनकी पोजीशन सेट नहीं हो रही। अब आप देखें ना, आप। सबसे बड़ा मसला तो आ रहा है आपके पास कि रोहित शर्मा को जब आप खिलाते हैं आपको ये नहीं समझ आ रही कि आपने उनसे ओपनिंग करवानी है या आपने उनसे मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करवानी है। व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, मेलबर्न का टेस्ट जो है वो इंडिया को वहां पर डिफीट हुई, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, बहुत ज़्यादा डिबेट हुई, और अब 2 दिन के फासले पर है सिडनी टेस्ट। और सिडनी टेस्ट इंडिया के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और इसकी कई रीजंस हैं जिनकी वजह से ये टेस्ट इंतहाई अहमियत का हामिल है। क्योंकि अगर इंडिया ने बीजीटी बचानी है, यानी कि उसको अपने पास रखना है, रिटेन करना है, तो उनको ये टेस्ट मैच जीतना होगा। अदरवाइज जो है वो फिर ये ट्रॉफी जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, और फिर जो है 2 साल इंडिया को वेट करना पड़ेगा। जब ऑस्ट्रेलिया विजिट करेगा इंडिया का तो फिर वहां पर वो देखते हैं कि क्या बनता है, इंडिया जीता है या ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इंडिया के पास जो आखिरी मौका है वो सिडनी में है कि वो उस टेस्ट मैच को जीते और रिटेन कर ले बीजीटी को एक दफ़ा फिर, क्योंकि 2-2 से सीरीज बराबर हो जाएगी, तो बीजीटी जो है वो इंडिया के पास, जो ट्रॉफी है वो इंडिया के पास ही रह जाएगी। और दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर इंडिया को डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने के लिए अपनी होप अलाइव रखनी है और इंडिया चाहता है कि वो डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचे, तो उसकी सिर्फ एक ही सूरत है, वो ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को डिफीट दे और उसके बाद बैठकर वेट करे, लेट्स वेट एंड सी कि क्या बनता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की सीरीज का। क्योंकि अगर इंडिया अपना मैच हार गया फिर तो इंडिया शोर शॉट जो है वो बाहर हो गया डब्ल्यूटीसी के फाइनल से। अगर इंडिया जीत जाता है तो जाहिर है जो पॉइंट डिफरेंस है वो बड़ा माइनर रहेगा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो यानी कि पॉइंट्स टेबल पर बहुत माइनर सा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। तो मसला ये रहेगा फिर ऑस्ट्रेलिया को अपने मैचेस दोनों जीतने पड़ेंगे श्रीलंका से। अगर श्रीलंका से वो दोनों मैचेस ना जीत सके, एक श्रीलंका जीत गया, एक ड्रॉ हो गया, तो फिर इंडिया के चांस बन जाएंगे और इंडिया भी क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन इस सब के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, अगर इंडिया ने बीजीटी अपने पास रखनी है, डब्ल्यूटीसी की होप अलाइव रखनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होने वाली है वो इस टेस्ट मैच के लिए वो होने वाली है इंडिया की प्लेइंग 11। अगर इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 सेलेक्ट करने में गलतियां की जिस तरीके से उन्होंने प्रीवियस टेस्ट मैचेस में की, और यहाँ पर भी अगर वही मिस्टेक्स या वही तरीक़ेकार उन्होंने अडाप्ट किया जो पिछली यानी कि टेस्ट मैचेस में किया, तो फिर इंडिया को एक दफ़ा डिफीट का सामना करना पड़ सकता है सिडनी में, और फिर डब्ल्यूटीसी की होप भी जाएगी और बीजीटी भी जाएगी। तो मैं आपके सामने सबसे पहले अगर मैं एक स्क्वाड रख दूं कि इंडिया ने जो स्क्वाड अनाउंस किया था इस सीरीज के लिए वो क्या था, और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि इसमें से जो प्लेइंग 11 है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्क्वाड पे बात करें तो देखें इंडिया ने जो स्क्वाड अनाउंस किया था उसमें ज़ाहिर है जो 11 लड़के तो यही हैं जो खेल रहे थे प्रीवियस टेस्ट मैच में, नो डाउट। ठीक है। उसके अलावा जो लड़के जो बेंच पर मौजूद हैं जिनको रिप्लेस किया जा सकता है, उनमें अगर बॉलिंग में देखा जाए कि क्या क्या इंडिया के पास ऑप्शन है, तो उसमें एक हर्षित राणा है और प्रसिद्ध कृष्णा है, ये है फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन आपके पास। और अगर बैटिंग में ऑप्शन देखने हैं आपके पास तो देवदत्त पडिक्कल है आपके पास सरफराज खान है, आपके पास धर्म जुरल है, आपके पास शुभमान गिल है। ये 4 ऑप्शन आपके पास बैटिंग में भी है। ठीक है, इस वरान भी है आपके पास, तो यानी कि 5 ऑप्शन आपके पास बैटिंग में अवेलेबल है, और फास्ट बॉलिंग में 2 आपके पास अपॉर्चुनिटीज या 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरह जो एक नए स्पिनर को बुलाया गया था रविचंद्र अश्विन की हाँ जी, जगह, हाँ जी, तो वो तैयार आपके हो पास
यानी कि ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं आपके सामने व्यूअर्स अगर रखूं कि जो टीम, मैं समझता हूं कि इंडिया को पहली बात यह है कि रोहित शर्मा अगर इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे तो इंडिया को इसका फायदा होने वाला है। अगर रोहित शर्मा इस टीम का हिस्सा होंगे जो सिडनी में खेलेगी, चाहे वो इसको लास्ट टेस्ट मैच के तौर पर खेल रहे हो, रिटायरमेंट के लिए खेल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया को इससे फायदा होगा, इंडिया को इससे नुकसान होगा। तो मैं ये समझता हूं कि रोहित शर्मा की जगह जो है वो शुभमन गिल को टीम में एंटर होना चाहिए। तब इंडिया की टीम जो है वो बेहतर खेलेगी, जो जसप्रीत बुमराह है उनकी कैप्टनसी में। तो पहले मैं हमजा से ओपिनियन ले लूं, फिर बाकी फर्दर जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि कौन से होने चाहिए। तो ऐसे ही है, आपने सही बताया है, पर चेंजिंग है, शुभमन गिल वापस आएंगे, ज़्यादा चांस है। पर अब ये देखना है कि आपको पता है कि सिडनी की विकेट जो है वो स्पिन ट्रैक को मदद मिलती है। तो वाशिंगटन सुंदर आप देखेंगे फर्स्ट इनिंग में उन्होंने बेहतर इनिंग खेली 50, और सेकंड इनिंग में भी वो जो है नॉट आउट गए। आपने ओवर तो उनसे कम कराया कि विकेट में इतनी हेल्प नहीं थी, इसलिए ओवर उन्होंने कम किए। जडेजा ने ज़्यादा ओवर किए, और जडेजा को भी नहीं बाहर कर सकते क्योंकि उन्होंने जो गाबा में टेस्ट हुआ उसमें बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। इसमें भी वो फर्स्ट इनिंग में बड़ा बेहतर लग रहे थे, फिर लॉइन से आउट हुए, और आउट हुए अंपायर कॉल पे आउट हुए कि आउट मिनिमम आउट था आ जाता है। पर ये है कि अंपायर फिर भी अगर अंपायर ना देता, काफ़ी ऊपर लगी बॉल जाके लास्ट स्टंप पे, तो वो अंपायर कॉल थी, इसलिए नो डाउट वो आउट करा पाए। और सेकंड इनिंग में अगर हम बात कर लें तो बुलैंड का जो बॉल था, नो डाउट वो इतना उछल गया बॉल कि अगर हम देखेंगे नॉर्मल जो डिलीवरीज आ रही थी वो मिनिमम आ रही थी, एकदम बॉल इतना उछल गया कि जडेजा जो है वो अपनी विकेट थ्रो करके। तो इसलिए ये दोनों मुझे नहीं लगता ये बाहर होंगे। रोहित शर्मा अगर बाहर बैठते हैं, पर रोहित शर्मा की जैसी न्यूज़ आ रही है कि जी वो अपना लास्ट टेस्ट में रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। तो अगर तो वो मिसाल के तौर पर जो है एक दिन पहले जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है उसमें वो कहते हैं कि जी मेरा लास्ट टेस्ट है, मैं खेल के रिटायर हो जाऊंगा, तो फिर वो उनको खेलना पड़ेगा। मसला ये नहीं है, मैं इसको देखिए, मैंने शुरू में जो इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांधी जिसमें मैंने बात की कि भाई ये इंडिया के दो लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने बीजेटी बचानी है, हाँ जी, नो डाउट, आपने हाँ डब्ल्यूटीसी के जी, लिए अपनी होप अलाइव रखनी है। तो आपको इसके लिए मेजर डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि जी रोहित शर्मा रिटायर, भाई वो जब इंडिया में जो टेस्ट मैच आए तो वहां पर आप उन्हें खिलाकर जो है आप फेयरवेल दें, हाँ जी, बिल्कुल नो दें। डाउट वो भी हो लेकिन सकता है। यहाँ पर जो है ना, इस वक्त मेरा ख्याल है थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे, और रोहित शर्मा को मेरा ख्याल है खुद भी आगे आके ये बात कह देनी चाहिए कि मैं अपने आप को जो है ना इस टेस्ट मैच से जो है ना दूर रखता हूँ, मैं जो है रेस्ट पे जाता हाँ हूँ। जी, या जो भी आप उनको यानी कि फेस सेविंग के तौर पर आप कह दें कि जी उनकी इंजरी हो गई है, जो भी कुछ है, लेकिन आप इस देखेंगे, टेस्ट से उनको दूर रखें तो उनके लिए भी बेहतर है। देखें वो दूर रहेंगे, ठीक है, बुमराह कैप्टनसी हाँ करें, जी, इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाए, ये हार चाहिए जो भी हो ठीक है, जाए। नहीं ज्यादा चांस है इंडिया जीत जाएगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि आप देखें कि पहले टेस्ट मैच की इंडिया और अगले 3 टेस्ट मैच की इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। पहले टेस्ट मैच में इंडिया अग्रेसिव अप्रोच के साथ आया, अटैकिंग क्रिकेट खेली, पैट कमिंस से ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट उन्होंने खेली। दूसरे टेस्ट मैच में, तीसरे में, चौथे में आप देखें तीनों में डिफेंसिव इंडिया अप्रोच, डिफेंसिव अप्रोच से गया, वो मजीद अटैकिंग अप्रोच हाँ के जी, साथ आए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा क्योंकि इतने ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं कि उनकी पोजीशन सेट नहीं हो रही। अब आप देखें ना, आप सबसे बड़ा मसला तो आ रहा है आपके पास कि रोहित शर्मा को जब आप खिलाते हैं आपको ये नहीं समझ आ रही कि आपने उनसे ओपनिंग करवानी है या आपने उनसे मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करवानी है। कि वो अगर ना हो इस टेस्ट मैच में तो आप देखें कि आपकी जो टीम की कंपोजिशन है वो बड़ी बेहतर आ बेहतर हो जाएगी। सकती है कि क्योंकि एक तो आपको ओपनिंग पर जायसवाल और केएल राहुल इजीली वही पहले मैच वाली जोड़ी आ हाँ जाएगी, जी, और उसके वन डाउन जो है वो शुभमन शुभमान गिल। गिल आ देखिए जाएंगे, शुभमन गिल रन नहीं कर सके लेकिन वो टच में नजर आए, हाँ जी, जो भी 2-3 इनिंग्स उन्होंने खेली। हाँ, उसको वो कन्वर्ट नहीं कर सके हाँ किसी जी, बिग बस रन्स में, लेकिन अगर आप उनको मौका देंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो लड़के में टैलेंट है, वो कर लेगा। अच्छा, नंबर 4 विराट कोहली, नंबर 5 पे जो है वो ऋषभ पंत, नंबर 6 पे नीतीश रेड्डी, नंबर 7 पे जडेजा, नंबर 8 पे वाशिंगटन सुंदर। उसकी वजह यह है कि सिडनी का, जैसे आपने भी हाँ जी, बताया नो कि डाउट स्पिनर कि के लिए वहां पर मदद होगी। हेल्प होगी। उसमें यह है कि जब ये हो जाए उसके बाद जो 3 बॉलर आपने रखने हैं उसमें एक जसप्रीत बुमराह, ठीक है, उसमें मैं ये समझता हूं कि आप प्रसिद्ध कृष्णा को लाएं, चाहे वो आप आकाशदीप की जगह लाएं हाँ जी, या या सिराज की, नो या डाउट, सिराज की जगह ऐसे ही लाएं, है कि काफी क्योंकि बेहतरीन उस खिलाड़ी लड़के है। को आपने मौका नहीं दिया, बाकी सबको चांस दिया है, और उसका बनता भी है कि उसको दिया जाए, इसलिए कि इन्होंने कोई खातिर खा बॉल नहीं नहीं की की। वो, और तो वैसे भी जाने अगर देना आपको चाहिए लगता है उनको। कि सिराज फिट है तो सिराज, बुमराह और प्रसिद्ध हाँ कृष्णा, जी, ये प्लेइंग नहीं 11 नहीं, मैं समझता हूं कि सिडनी के लिए इंडिया को पिक कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर वो ये प्लेइंग 11 पिक करेंगे तो इसके अंदर आपके पास जो है ना सिडनी के लिहाज से, यानी कि सिडनी की विकेट के लिहाज से काफी कुछ हाँ रहेगा, जी, क्योंकि स्पिनर्स भी होंगे आपके पास, फास्ट बॉलिंग अपॉर्चुनिटीज तो हैं ही, साथ ही साथ आपकी जो बैटिंग डेप्थ भी लंबी हो जाएगी। तो
ये मुझे लगता है ये बेहतर प्लेइंग 11 होगी। आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसे ये पर सबसे बड़ी बात जो क्वेश्चन मार्क है वो रोहित शर्मा के ऊपर है कि वो ये टेस्ट मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अगर तो वो नहीं खेलते तो नो डाउट कि ये बुमराह कैप्टनसी करेंगे, क्योंकि वो और ज़्यादा चांस है कि अगर रोहित शर्मा रिटायरमेंट का हो जाएंगे, टेस्ट से रिटायर हो जाएंगे, तो जो अगला आने वाला जो WTC साइकिल है उसमें जसप्रीत बुमराह को ये टेस्ट कैप्टनसी दे देंगे और वो कंटिन्यू करेंगे टेस्ट कैप्टनसी कम से कम साल 2 साल, जब तक उनको टेस्ट कैप्टन बना दिया जाएगा। क्योंकि और जो है इस वक्त जो टीम में खेल रही है प्लेइंग 11, कोई लड़का जो है वो कैप्टनसी के सिर्फ जो क्रेडिट जाता है वो बुमराह को जाता है कि उन्होंने एक तो डिलीवर कर रहे हैं बॉलिंग से अपनी। आप देखें ना 30 विकेट ले चुके हैं BGD में, अभी कितनी इनिंग्सें हुई हैं, 2 4 6 8 इनिंग्सों में। तो अभी का जो लास्ट टेस्ट है सिडनी में खेला जाएगा, अगर इसमें भी वो 3 से 4 विकेट ले लेते हैं तो उनकी तो 35 के करीब विकेट हो जाएंगी। तो इसलिए बुमराह एक है कि वो टीम को लीड कर सकते हैं और उन्होंने करके भी दिखाया फर्स्ट टेस्ट में परसों में, क्योंकि जिस तरह इंडिया डिफीट अपने होम ग्राउंड में डिफीट के बाद आया ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने जैसा कम्बिनेशन उतारा और खासतौर पर इतना बोल्ड डिसीजन लिया कि टॉस जीत के जो है पहले बैटिंग करने का फैसला किया फर्स्ट में, तो ये बड़ी चीज़ थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बुमराह अगर कैप्टनसी करे तो बेहतर होगा। पर वो सबसे बड़ा जो इशू है वो यही है कि रिटायरमेंट का इशू है कि अगर तो वो इधर अपनी फेयरवेल मनाना चाहते हैं कि जी मैं ये लास्ट इधर टेस्ट मैच खेल के रिटायर होता हूँ और अगला जो आने वाला WTC साइकिल है वो भी आपको बताता चलूँ कि अगली जो इन्होंने सीरीज खेलनी है इंडिया ने वो इंग्लैंड में खेलनी है कि जो WTC के फाइनल के बाद जो है ना इन्होंने 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज इंग्लैंड में जाकर खेलनी है, क्योंकि लास्ट टाइम इंग्लैंड ने विजिट किया था तो अब इंडिया ने जाना है। तो इसलिए शायद वो उधर नहीं जाना चाहते, रोहित शर्मा वो कहते हैं इधर ही मैं फेयरवेल अपनी बना लूँ। मसला ये है कि बात तो ठीक है, एक लिहाज से देखा जाए कि भाई आगे इंग्लैंड का टूर भी टफ टूर होने वाला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये जो टेस्ट मैच में अगर रोहित शर्मा खेले तो आप देखेंगे कि आप सिमिलर काइंड ऑफ जो प्रॉब्लम्स है ना आपको फेस करनी पड़ेंगी। और वही क्योंकि रोहित शर्मा ने अपनी अप्रोच भी नहीं बदल रहे और अब वो मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं पीछे कुछ मैचेस से कि वो परफॉर्म करके दे ही नहीं रहे। और आप देखिए ना कि टॉप ऑर्डर से आते ही जैसे ही उनकी विकेट गिरती है ना तो KL राहुल भी गिरे, अब उससे प्रेशर जाता सीधा कोहली पे, कोहली थोड़ी देर सर्वाइव करते हैं वो भी गिर जाते हैं। अब 3 मेन प्लेयर जब आपके निकल जाएंगे तो फिर पीछे वालों ने क्या करना है, हर दफा तो नहीं खड़े होंगे। अब आप देखिए ना कि रोहित शर्मा की अगर हम बात कर लें तो इन्होंने 6 इनिंगें खेली है स्टेडियम में और इनका रन जो है वो 31 है। तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी कि एक प्रीमियम बैटर जो है रोहित शर्मा जिसने वर्ल्ड कप जितवाया T20 वर्ल्ड कप, उसकी जो है 6 इनिंग्स में जस्ट 30 रन है, 31 रन है। और आप देखिए जो एक प्रीमियम हमारा इंडिया का फास्ट बॉलर बुमराह वो 30 विकेट्स ले रहा है, तो इनसे जो है वो रन ही नहीं बन रहा, इन्होंने जस्ट 31 रन बनाया। तो ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। मतलब ये मसला पता क्या है, और भी लोगों ने बात की, मैं सुना उन्होंने कहा जी रोहित शर्मा ने यहाँ पे 6 इनिंग्सों में जो है 31 रन बनाए, इससे ज्यादा रन तो नेशनल लॉइन ने बनाया है। तो इससे बड़ी है देखिए तो आप देखिए ना इसमें तो कोई शक नहीं कि रोहित शर्मा बहुत ज्यादा अब मेरा ख्याल है इससे वर्स पोजीशन नहीं हो सकती, उनके स्टैट्स इससे वर्स नहीं हो सकते जो ये आ रहे हैं। मसला ये है कि वो जो मिस्टेक्स कर रहे हैं ना वो भी और विराट कोहली भी दोनों अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे बल्कि मजीद मिस्टेक्स करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है। आप देखें ना कि अगर एक बंदा गलती करता है और उससे सीखता है कि हाँ भाई ये मेरे से मिस्टेक हुई है, अगली दफ़ा मैंने ये शॉट नहीं खेलनी, चले किसी और तरीके से आउट हो जाए इट मीन्स ओके फाइन। पर रोहित शर्मा क्या कर रहे हैं कि वो वही शॉट लगाने के उसमें पोजीशन में आउट होते हैं, ठीक है। और विराट कोहली का क्या है कि वो बहुत ऑफ स्टंप पे दूर पड़ी गेंद को खेलने ड्राइव खेलने जाते हैं और उसमें आउट होते हैं। अब मुसलसल 6 इनिंग्सों में से 4 इनिंग्सों में ये इस तरीके से आउट हो चुके हैं, वो भी 4 इनिंग्सों में इस तरह। तो अब इससे मतलब ये है कि जो सामने वाली टीम है उसको पता है यार इन 2 प्लेयर्स के अगेंस्ट तो सीधा सीधा क्लियर कट प्लान ये है, आप आए आप इस तरीके से बॉल करेंगे आउट हो जाएंगे। अब 2 बड़े प्लेयर आपके देखे ना पहले 10-15 ओवर में आउट हो जाएंगे तो बाकी सारा प्रेशर चला जाएगा नीचे जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है। यंगस्टर्स तो डिलीवर करके दे रहे हैं। अब इस तरीके से रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि जी वो यंगस्टर थे जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आई और वो ड्रॉ नहीं कर सके। भाई क्या यंगस्टर्स को जाता है इसका कसूर कि वो ड्रॉ नहीं कर सके? भाई सबसे बड़ा कसूरवार तो मैं समझता हूँ आप हैं कि आपने 15 ओवर खेल लिए और उसके बाद आपने क्या शॉट खेली। दूसरे नंबर पे कसूरवार है विराट कोहली, वो क्या शॉट खेल रहे हैं। तीसरे नंबर पे ऋषभ पंत है कि वो इतने एक्सपीरियंस है, सारा कुछ उन्हें पता है। नंबर 4 पे अगर आप किसी को कह सकते हैं तो वो जायसवाल कि यार आपको पता है कि पीछे आपके अलावा कोई बैटर है ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में बॉल या तो बॉडी पे हो, वो है ही बॉडी से दूर, आप उसे बैठ गए उनको जाने दे बॉल को, आप तो खेलने जा रहे हैं, उसे कुछ भी ना करें तो वो बॉल जा रहा है, तो आप उसे क्यों खेल रहे हैं? तो
आपने गलती, तुम बात कहने की बात ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी थी। आपने जब डिलीवर नहीं किया तो मेरा ख्याल है यंगस्टर को कहना तो बनता ही नहीं है। यंगस्टर में तो नो डाउट जो बॉल पड़ा नीतीश रेड्डी को लाइन का एक्सीलेंट बॉल पड़ा, जडेजा को जो बॉल पड़ा पोलैंड का वो भी एक्सीलेंट पड़ा, इनको तो बॉल ही नहीं पड़ा, इन्होंने खुद विकेट थ्रो की है। ऐसे ही है। और आप ये बताएं कि जो प्लेइंग 11 जैसे मैंने आपके सामने रखी है, आपको लगता है इसमें जो फास्ट बॉलिंग है वो इसी तरीके से यानी कि बेहतर है इनके लिए, या हर्षित राणा को होना चाहिए? हर्षित राणा की अगर हम देख लें तो ये विकेट नहीं बनती हर्षित राणा की, क्योंकि आपको ही पता है, आपने भी इतने मैचेस देखे और हम जो प्रीवियस रिकॉर्ड जो है सिडनी का, तो वो आप देख लें कि हर्षित राणा जो स्पीकर में बाउंस नहीं है। तो तो ये नहीं आप कह सकते बाउंस नहीं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान T20 खेला सिडनी में, तो स्पेंसर जॉनसन का गेंद देखने वाला था, क्या जबरदस्त गेंद। अब ये हो सकता है कि अंडर लाइट्स कंडीशन थोड़ी सी फास्ट बॉलर के लिए बेहतर हो जाती है। अब ये ज़रा डे टेस्ट मैच है, तो इसके अगर आप स्टैट शेयर कर दें कि जो अब तक जो टीम्स यानी कि यहाँ पर टेस्ट मैचेस हुए हैं तो उसका क्या स्टैट्स रहे हैं? स्टैट्स की अगर हम बात कर लें तो नो डाउट जो है आप देख लेंगे 112 मैचेस हुए हैं अभी तक, 47 जो है बैटिंग फर्स्ट जीती है, 42 बैटिंग सेकंड जीती है, और 23 मैचेस जो है ड्रा हुए हैं। टाई मैच कोई नहीं हुआ, ड्रा भी काफी होते हैं इस मैच में। आप देखेंगे लास्ट 4 मैचेस की अगर हम बात करें, तीन ड्रा हुए और एक ऑस्ट्रेलिया जीता है, वो भी जो लास्ट टाइम जो पाकिस्तान को डिफीट दी कि पाकिस्तान जो है बेहतर खेल गया फर्स्ट इनिंग में और 313 रन बनाया पहले खेलते हुए, और आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया जब आया तो उनको 299 पे आउट भी कर लिया, 10-12 रन की लीड भी ले ली। पर सेकंड इनिंग में ऐसा क्या हुआ कि आप देखें पूरी टीम जो है पाकिस्तान की जो है 115 रन पे बोल्ड आउट हो जाती है, तो उधर पाकिस्तान की गलतियां ज्यादा लगती हैं मुझे, वरना वो पाकिस्तान जो है टेस्ट मैच जीत सकता था। और वो तो नजर भी आया, उसके बाद उन्होंने कैचेस छोड़े पाकिस्तान टीम ने, उसके बाद भी जो मेलबर्न में टेस्ट था उसमें भी इन्होंने कैचेस छोड़े। असल में मसला क्या होता है कि देखिए, जब भी टेस्ट मैच होता है ना किसी भी ग्राउंड में, तो उसमें ये होता है कि अगर वो बैटिंग पिच भी है यानी कि उसमें बैटिंग के लिए हेल्प है, तो वो पहले 2-3 दिन ज़्यादा होती है। जैसे फोर्थ और फिफ्थ डे का मैच आता है तो उसमें स्पिनर के लिए कुछ अनिमल कुछ ना कुछ आ जाता है, तो उसमें फिर ये होता है कि जो थर्ड इनिंग्स खेल रहा होता है या फोर्थ इनिंग्स खेल रहा होता है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। असल होता है कि पहली 2 इनिंग्स जो है वो कितनी देर में खत्म हुई। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि भाई पहली टीम ने बैटिंग की, बैटिंग करके उसने 450 500 के राउंड रन्स कर दिया, और दूसरी टीम भी आई वो भी जल्दी आउट ना हुई, उसने भी 400 रन्स कर दिया। अब 3 दिन या 3 दिन से कुछ ज़्यादा मैच हो चुका है और अभी 2 इनिंग्सें हुई हैं और पीछे 2 दिन बाकी हैं और आपके पास 2 इनिंग्स हैं। अब तो आगे अगर जिस तरह दूसरी टीम खेलती है वो लंबा खेल जाती है और आपके पास मौका नहीं रहता, तो और बात है कि आप ड्रॉ कर लें कि भाई थोड़ा टाइम खेलना था, वरना यह है कि आप जीतने के लिए। अब लास्ट टाइम इंडिया ने यहाँ पर ड्रॉ किया था और उसमें बड़ा अहम इंपॉर्टेंट रोल रहा था हनुमान विहारी का और रविचंद्रन अश्विन का, लेकिन आप देखें इट मींस के इंडिया फर्स्ट हो गया था। 6 विकेट गिर गए थे, इंडिया ने बड़ी सेंसिबल बैटिंग करके बड़ी मुश्किल से जो है टेस्ट ड्रॉ किया था। फैसला हुआ था, टेस्ट का फैसला होने जा रहा था नो डाउट। उससे पहले भी जो ऊपर के ऋषभ पंत ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी सिडनी में, तो ये है कि उन्होंने बड़ा मुश्किल से बचाया था टेस्ट। ये नहीं हम कह सकते कि एक तरफा बचा दिया था, एंड तक गया था मैच और इन दोनों ने जो है विकेट थ्रो नहीं की, खासतौर पर रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिया ने टेस्ट मैच जीतना है तो इन लड़कों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आप इतना केयरलेस नहीं खेल सकते। अब ऋषभ पंत को मैं देखूं 2-1 मैचेस में ऐसा हुआ है कि गेंद अच्छा पड़ा और उन्हें समझ नहीं आई, अदरवाइज वो जिस भी इनिंग्स में आउट हुए हैं उन्होंने अपनी विकेट खुद थ्रो की है। अब अगर आप देखें ना 109 गेंदें आप खेल रहे हैं, इट मीन्स कि आपको बॉल की समझ आ गई है, आपको विकेट की समझ आ गई है। अब आपका बनता है कि आप लंबा खेलें, आपको विकेट थ्रो करना बनता ही नहीं। अब आप अगर ऐसे शॉट खेलेंगे, इस तरह की शॉट खेलते हैं आप जब पहली इनिंग्स खेल रहे हैं कि यार रन्स बनाना है, और तब भी आप ये देखते हैं कि 2 फील्डर तो अगले ने आपके लिए पीछे लगाए हुए, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप गलत शॉट खेलेंगे तो टीम ने तो नीचे ही डाउन होना है ना। आप देखें ना ऋषभ पंत की फर्स्ट इनिंग्स क्या, ये अक्सर जो ऐसे करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका माइंडसेट जो है, जब आप अंदर से आए, जब डे 5 शुरू हुआ कि ये हमें ड्रा करना है, तो फिर आप क्यों ऐसी शॉट्स खेल रहे हैं? खासतौर पर विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, जायसवाल, ऐसी चलो जायसवाल तो बड़ी तगदोज की 200 प्लस बॉलें उन्होंने फेस की हैं, फिर जाकर उन्होंने कल शॉट खेली। पर ऋषभ पंत हो गए, विराट कोहली हो गए, ये 30-40 वाली बॉल रोकी और फिर उन्होंने अपनी विकेट खुद रोकी। कि जब आपका माइंडसेट ये है कि आपने ड्रा करना है, या तो आप पहले से माइंडसेट बना के आए थे हमने जीतना है, शॉट खेले रोहित शर्मा पहले ओवर से निकल के बाहर खेले, या तो आउट हो जाते, ठीक है। जब आप उधर छोड़ रहे हैं, बॉलें लेफ्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, जब भी आपका पता चल गया कि इंडिया जो है ड्रा के मूड में आया, तो फिर आपने गलत शॉट खेल के जो है मैच जो है अपने हाथ से गवा दिया। तो आप देखें टी पे जब जाते हैं आप तो बड़ा सक्सेसफुल जाते हैं आप, क्योंकि ज़ाहिर है आपने पूरा सेशन गुजार देते हैं और कोई विकेट नहीं गिरती। अब ज़ाहिर है टी में डिस्कशन तो यही होगी ना कि यार अब 238 रन रिमेनिंग है और 35-37 ओवर्स बोल्ड होने हैं।
अब उसमें ज़ाहिर है ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप 238 रन बना लें, क्योंकि जिस तरीके का विकेट है आप इतना खुल के हिटिंग नहीं कर सकते। तो आप ज़ाहिर है क्लियर प्लान से आते हैं कि यार अब हम रोकेंगे, वो आपको जो है ना ट्रैप करने के लिए ट्रेविस हेड को लाते हैं और आप उसमें ट्रैप हो जाते हैं और आप वो गलत शॉट खेल देते हैं। आप देखें उस गलत शॉट का खेलना है, ऑस्ट्रेलिया कमबैक करता है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जस्ट 27 आवर्स के अंदर अंदर आपकी सारी टीम होल्ड आउट कर देते हैं। यही होता है, बॉल भी अच्छे पड़े, दो उधर ही खत्म हो गई बस। तो अब यह है कि अगर आपने सिडनी टेस्ट जीतना है तो आपके एक एक लड़के को बेहतर परफॉर्म करना होगा। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया जीता है ना, तो उसकी जीत में हर लड़के ने अपना रोल अदा किया। आप देखिए बैटिंग में जहां 6 गिर गए थे ऑस्ट्रेलिया के, 91 for 6 थे, कोई सोच रहा था उस वक्त ऑस्ट्रेलिया 230 240 रन के राउंड रन करेगा? ठीक है, उस वक्त यही था कि यार ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक आउट हो जाएंगे। पहली इनिंग्स में भी यही था कि 311 for 6 थे, तो ये था ज़्यादा 350 370 तक। उन्होंने उस दिन भी 161 रन ऐड किया, ठीक है, इसमें भी 130, और ये तो कमाल ही कर दिया कि उनकी 10वीं विकेट ने 50 रन ऐड कर दिए। इंडिया वही यानी कि मेंटली तौर पर हार गया कि मतलब आप देखें ना, अगर ये टारगेट होता 250 तो इंडिया और अप्रोच से आता है। एक तो उसी दिन बैटिंग करता है इंडिया, 25-30-40 रन करता उस दिन, 1-2 विकेट जो भी जाते। फिर अगले दिन आके जब आपकी बैटिंग आती है और आप थोड़ा क्रीज पर टाइम स्पेंड कर लेते, तो आपको ही पता होता है यार 150 हो गया भाई, अब आखिरी सेशन है, 100 रन चाहिए, 30 ओवर है आपके पास, सामने वाले को भी पता है कि भाई रन भी रोकने हैं। अब वो जो रन उन्होंने ऐड किए ना, और वो भी क्यों था, हो ये रहा था कि जो रोहित शर्मा की कप्तानी का जो फ्लॉ है ना, वो क्या है कि वो बॉलिंग रोटेशन उस तरीके से नहीं करते। बार बार बुमराह ने उस दिन 9 स्पेल करवाए। ये भी ज्यादती है, देखे ना, 2-2 ओवर के, 3-3 ओवर के, मतलब यानी कि इट मींस कि आपके पास बुमराह के अलावा कोई बॉलर नहीं जो विकेट लेके दे सके। उसने अपना काम कर दिया जब 91 for 6 कर दिया, ठीक है। अब आप कहें दूसरे बॉलरों को यार तुम जोर लगाओ और तुम विकेट निकाल के दो। अब हो ये रहा है कि आपने अपना जो प्रीमियर बॉलर है वो थका लिया, ठीक है, वो बॉलर दोनों तो वैसे ही थके हैं, उनसे तो विकेट निकल ही नहीं रही। तो वो फिर जब आपने नया गेंद भी लिया तो आपको वो भी बेबस नजर आए। तो इसमें ना कैप्टन, अब देखिए 3 ही बॉलर रोहित शर्मा के पास है और 3 ही उनके पास है, ठीक है। अच्छा, उनका भी आप ये नहीं कह सकते मिचेल स्टार्क ने क्या बॉल किया इस टेस्ट मैच में, ठीक है। और वो तो उनकी न्यूज भी आ रही है कि वो ज्यादा चांस है इंजरी का शिकार हुए हैं कोई, तो हो सकता है वो ना खेले, उनकी जगह जय रिचर्डसन खेले। मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ वो उनको यूज कैसे करते हैं, 3-3 ओवर 4 ओवर, और वो भी मुनासिब। मतलब ये नहीं है कि हर 15 मिनट के बाद या हर आधे घंटे के बाद आप उन्हें लेकर आ रहे हैं। उन्होंने एक तरीके का रखा है। देखिए पैट कमिंस को अगर आप देखें ना, उनका तरीकेकार क्या है कि वो जब मैच स्टार्ट होता है ना, तो अब मिसाल के तौर पर पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क आए, 4-4 ओवर किए दोनों, ठीक है, 4 ओवर कर लिए। 4 ओवर करने के बाद 8 ओवर जब हुए ना, तो उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया। अब बोलैंड आ गए, फिर वो लैंड ने ओवर किए 7, उनके 2 ओवर उसने कर लिए मिचेल स्टार्क ने, ठीक है। फिर वो आए थे ठीक है, फिर पैट कमिंस वापस आकर 3 एक ओवर करते हैं। अच्छा, उधर से वो 3 ओवर अपने करते हैं। इसी तरीके से करते करते होता क्या है कि वो 15-20 ओवर तक चले जाते हैं। अच्छा, 15-20 ओवर तक जब वो चले जाते हैं, फिर वो 1-2 ओवर मिचेल मार्श से, नेथन लाइन से करवाते हैं और लंच पे चले जाते हैं। फिर लंच होता है, लंच पे जाके रिलैक्स करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर वो जब वापस आते हैं, फिर वो 2-2 3-3 4-4। अच्छा, ये तकरीबन जो 30-40 ओवर है ना, जब तक गेंद नहीं है, इसमें वो मैक्सिमम अपने फास्ट बॉलरों को यूटिलाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो टेक्निक क्या रखते हैं, एक एंड से नेथन लाइन और एक एंड से फास्ट बॉलर, या एक एंड से मिचेल मार्श और एक एंड से फास्ट बॉलर, फिर वो इस तरीके से रोटेट कर करके लाते हैं सारा। अब यहाँ क्या हो रहा है, बुमराह बुमराह बुमराह, हर 2 ओवर गुजरते हैं बुमराह, भाई वो बॉलिंग अच्छी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो देखे ना, वो थक गया। उसके अलावा आप आखिरी 10वीं विकेट नहीं निकाल सके। ऑस्ट्रेलिया ने वहां से मैच निकाल लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उधर जो इन्होंने कैच छोड़े, जयसवाल ने 3 कैच छोड़े, उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आपने सीधे सीधे कैच छोड़ दिए जयसवाल ने। और नो डाउट के ऐसे कोई बेहतर फील्डर है, पर पता नहीं क्या हुआ कि प्रेशर में आ गए कि उनसे बड़े बड़े सीधे कैच छोड़े उन्होंने। उधर जो इंडिया भी दब गया कि जब आपने कैच छोड़ दिए, खासतौर पे लेबर स्टेन का इन्होंने कैच छोड़ा, वो फिर 62 कर गए। उसके बाद इन्होंने पैट कमिंस या किसी टेलर का भी कैच छोड़ा। हाँ जी, तो आप देखेंगे वो जो रन थे ना, खासतौर पे जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि इंडिया को टारगेट जो मिलेगा 240-230 के दरमियान में मिलेगा, और वो टारगेट जो है वो 340 पे चला गया। तो वो जो माइंड सेट ही चेंज हो गया कि आप एक तो पजल हो गए कैच छोड़ने की वजह से, उनके जयसवाल की वजह से, तो फिर आपका जब प्रीमियम फास्ट बॉलर थक गया, आप बार बार उसको लाई जा रहे हैं, आप स्पिनर को प्रेफर करें, जडेजा को लगा दें एक एंड से, आपने नहीं लगाया। आप देखें ना, इस पे भी रोहित शर्मा की कैप्टनसी की बात आती है कि अगर एक लड़का एक कैच ड्रॉप करता है, फिर दूसरा कैच ड्रॉप करता है, आप कम से कम उसे कैचिंग पोजीशन पे ना लग रखें भाई, आप उसे फील्ड में वैसे खड़ा कर दें
कैचिंग पोजीशन पे किसी और को खड़ा कर दे, आप स्लिप में किसी और फील्डर को ले आए, आप आगे जो फील्डर खड़ा करना है वो किसी और को कर ले, हर दफा कैचिंग पोजीशन पे आप उसी लड़के को खड़ा कर रहे हैं, वो मुसलसल तो क्योंकि देखिए कैच एक दफा छूट जाए ना तो सारा टाइम आपको यही रहता है यार अगर ये रन कर गया ना तो सारा मेरे पे आएगा, ये रन कर गया तो मेरे पे आएगी बात। अब उसमें क्या होता है कि फिर आप ये देखते रहते हैं कि यार अगर इसने रन बना, अब वो आप अपने माइंड में चल रहा है फिर ड्रॉप हो जाता है, अब जब 2 का ड्रॉप हो गए आप मजीद प्रेशर में, तो इसलिए जो है ना रोहित शर्मा को भी ये चीज देखनी चाहिए थी कि आप उनकी जगह किसी और फील्डर को उस जगह पे रख लें, उनको थोड़ा पीछे खड़ा कर लें, लेकिन उन्होंने उनको उसी जगह पे रखा और उनसे मुसलसल कैच ड्रॉप होते रहे, और बहुत कम होता है कि मुसलसल कैच जा भी उसके बाद रहते और 3 कैच उन्होंने छोड़ दिए। और जाहिर है देखिए जब हार होती है ना तो उसके पीछे कई फैक्टर होते हैं। अब अगर देखें आप बैटिंग भी है, आपकी अपनी गलतियां, जैसे पहली इनिंग्स में आपने वो रनआउट जायसवाल का फजूल रनआउट था, बनता ही नहीं था, ऋषभ पंत की वो शॉट मतलब वो बनती नहीं कि आप क्या खेल रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आप देखें ये जो आपने कैच छोड़े फिर दोबारा बैटिंग में आकर जिस तरीके से आप, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेला है लेकिन इतना अच्छा नहीं खेला कि वो आपको हरा सके। आप हारे हैं तो अपनी हरकतों की वजह से आ रहे हैं, अपनी गलतियों की वजह से आ रहे हैं, अगर आप ये ना करते तो आप जीत सकते थे। तो अब मैं अगर आपसे ये जानूं कि ज़ाहिर है सिडनी के ऊपर हमने बात की, प्लेइंग 11 हमने दे दी कि पिच कंडीशन के बारे में आपने बताया कि ज़्यादातर बैटिंग विकेट ही होती है, इसलिए यहाँ पर मेरा ख्याल है टॉस जीतकर बैटिंग फर्स्ट करना ज़्यादा बेहतर है कि आप बोर्ड पर रन लगाएं और सामने वाले को यानी कि आप कम पे रिस्ट्रिक्ट करें और 4th इनिंग्स में उसे खेलना पड़े, तो इसमें चांस आपका रहेगा कि आप जीत सकते हैं। तो एक तो फैक्टर ये है। और अगर हम बात करें कि जो इसमें यानी कि जो मैच प्रेडिक्शन के हवाले से बात करें, आपको क्या लगता है कि यानी कि ये जो मैच होने वाला है इसमें क्या चांसेस रहेंगे इंडिया के जीतने के, क्या ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस रहेंगे, और कौन से प्लेयर हैं इंडिया के जो इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं जो इंडिया की जीत में? आप देख लें कि अगर हम पहले जो क्रूशियल प्लेयर की बात कर लें इंडिया की, तो नो डाउट वो जायसवाल ही है, क्योंकि उन्होंने मेलबर्न में जितनी दोनों इनिंग्स में शानदार इनिंग्स खेली कि 80+ रन बनाए दोनों इनिंग्सों में। जायसवाल है, उसके बाद केएल राहुल है। केएल राहुल जो है मेलबर्न में नहीं कुछ खातिर को कर सके, पर मुझे उम्मीद है कि सिडनी में वो बेहतर रन करेंगे। उसके बाद जडेजा होंगे और ऋषभ पंत। तो ये बॉलिंग में अगर हम बात कर लें तो नो डाउट जसप्रीत बुमराह, और स्पिनर में वाशिंगटन सुंदर और जडेजा का भी रोल होगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिडनी में स्पिनर के, और अगर तो प्रसिद्ध कृष्णा को डालते हैं या हर्षित राणा को डालते हैं तो वो भी जो है डिलीवर करके देंगे। अब देखते हैं व्यूवर्स, बात यह है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखा जाए तो इस टाइम ऑस्ट्रेलियन जो टॉप ऑर्डर है उसके ऑलमोस्ट प्लेयर जो है ना फॉर्म में आ गए हैं। लेविस चेन ने भी जिस तरीके से खेला, ठीक है, इसी तरीके से स्टीव स्मिथ फॉर्म में है, तो इसी और ट्रेविस हेड नहीं चल सके, तो इसका मतलब ये समझिए आप कि इस टेस्ट मैच में उनकी इनिंग्स भी ड्यू है। तो इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा खतरा होने वाले हैं ये 3 बैटर्स हैं, और बॉलिंग में ज़ाहिर है इंडिया को हो सकता है कि एडवांटेज मिल जाए अगर मिचेल स्टार्क ना खेले, तो ज़ाहिर है उनकी जगह कोई जय रिचर्डसन खेलेंगे, क्योंकि हैजलेवुड जो है वो टीम पहले ही सीरीज से बाहर हो चुके हैं अनफिट होने की वजह से, और जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है तो मिचेल स्टार्क हो सकता है कि वो प्लेइंग 11 का पार्ट ना हो। तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा पैट कमिंस पर, बोलैंड पर, नेथन लाइन पर, और वो इन्हीं बॉलर से जो है वो डिलीवर कर रहे हैं और उम्मीद है वो इसी से डिलीवर करेंगे। असल में अगर आप देखें तो ज़ाहिर है जो ये प्लेयर हैं इनके तो की प्लेयर यही है भाई, पैट कमिंस वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन रिसेंट टाइम के और बेहतरीन प्लेयर, बोलैंड, इसके अलावा बैटिंग में वो तीनों बैटर। अब अगर देखें जीत के चांसेस आपको क्या लगते हैं, इंडिया के चांस आपको लगता है कि इंडिया ये टेस्ट जीत सकता है? नहीं, 30% चांस है इंडिया का, क्योंकि जितना मोरल डाउन हो गया खासतौर पे जो, और फिर जिस तरह के फैसले कर रहे हैं रोहित शर्मा और जो अप्रोच है खासतौर पे उनकी, तो इससे नहीं लगता कि इंडिया का जो आप देखेंगे जब ये मैच में इन होंगे जुम्मे वाले दिन जो मैच स्टार्ट होगा, टॉस कौन जीतता है, इंडिया पहले बैटिंग करता है या ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है, इस पर बड़ा डिपेंड करेगा। तो इसलिए 70% चांस जो है ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि एक तो मैच बड़ा अर्ली स्टार्ट, आप देखें ना कल तो मैच खत्म हुआ, ठीक है, पीर वाले दिन, मंडे वाले दिन, और 3 दिन के बाद जो है सिडनी में, अब सिडनी ट्रैवल कर चुके होंगे, तो इसलिए एक तो मोरल भी डाउन है और बड़ी जल्दी मैच आ गया आखिरी टेस्ट मैच, और है भी नया साल का मैच कि अगर आपको डिफीट होती है तो आप साल का जो पहला मैच टेस्ट मैच है वो हार जाएंगे। तो इसलिए ये है कि 70% चांस ऑस्ट्रेलिया का, 30% चांस इंडिया का है। इंडिया अपनी कोशिश तो पूरी करेगा खासतौर पर बीजीटी को रिटेन रखने के लिए, क्योंकि पहला फोकस उनका होगा बीजीटी पे। बीजीटी और डब्ल्यूटीसी एक ही तरीके से हो सकती है ना, वो है जीत, मतलब आप कश्तियां जलाकर जाएं, आप खेलें, अच्छी क्रिकेट खेलें। देखिए पहले टेस्ट मैच में आपने अच्छी क्रिकेट खेली, यही ऑस्ट्रेलिया थी, आपने उन्हें आउट परफॉर्म कर दिया। आगे आने वाले हर टेस्ट में आपकी गेम गिरती चलेगी, उनकी गेम इंप्रूव होती चलेगी।
तो मेरा तो जो सजेशन है वो यही है कि भाई रोहित शर्मा जो है रेस्ट पर जाएं, उनकी जगह शुभमान गिल एंटर हो और जसप्रीत बुमराह कैप्टनसी करें, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के ब्रेव डिसीजन लिए थे, रोहित शर्मा जो है हमें लगता है कि उसके मुकाबले में वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सके और उनका अपना जो आउट ऑफ फॉर्म होना है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया उसने इंडिया के लिए। तो मुझे लगता है चांस तो इंडिया के 30% है, लेकिन अगर बुमराह खेलेंगे तो मेरी गट फीलिंग है अगर बुमराह एज अ कैप्टन खेले तो इंडिया 50-50 हो जाएगा। अदरवाइज 30% इंडिया, 20% ड्रॉ और 50% चांस जो है वो ऑस्ट्रेलिया का ये विन करने का होगा। तो देखते हैं व्यूवर्स क्या बनता है। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा थ्रिलिंग एनकाउंटर फिर देखने को मिलेगा और उम्मीद करेंगे कि इंडिया कमबैक करे। तो आज के लिए इतना मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप